Rodney Stark, rational choice theory of religion. So ओवरऑल सोशियोलॉजी के लोग रैशनल चॉइस थ्योरी को बेहतर समझते हैं, लेकिन इसको रिलीजियस के कॉन्टेक्स्ट में हम रॉडने स्टार की जो टीचिंग है या उसका व्यू पॉइंट है, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि वो इसको किस तरह रैशनल चॉइस थ्योरी को और किस तरह इस रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करता है। सो रॉडने स्टार नेम Rodney Stark applied rational choice theory to his study of religious group. सबसे पहले आप ये क्लियर कर लें कि जो रैशनल चॉइस का वेरी क्विकली वेरी ब्रीफली मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं कि ये रैशनल चॉइस थ्योरी जो है, इसका मतलब सिंपल है कि इंसान फ्री विल रखता है, वो अपनी चॉइस और अपने अक्ल समझ के मुताबिक चीज़ों को चॉइस करता है, और जो चॉइस करता है उसके ज़हन में होता है कि ये रिवार्ड देंगी, और जिससे वो बचता है उसके ज़हन में होता है कि ये शायद चीज़ सिंफुल है या उसके लिए नॉन रिवार्डिंग है या उसके लिए पनिशमेंट का ना बायस बन जाए। तो ये इंसान की फ्री विल का कॉन्सेप्ट है, जो कि 16th सेंचुरी ऑनवर्ड इसमें बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने रैशनल चॉइस थ्योरी के ऊपर काम किया। बुनियादी तौर पे ये क्राइम और पनिशमेंट के कॉन्सेप्ट में अगर आप देखें तो उसमें बेशुमार लोग आपको ख़ास तौर पे जेरेमी बेंथम और सीज़र बकेरिया, 2 बड़े नाम हैं, क्लासिकल नेम है, उन्होंने इसके ऊपर काम किया, क्राइम और पनिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। अब रिलिजन के कॉन्टेक्स्ट में रॉड ने इसको किस तरह लेता है? ही वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल बिकेम इन्वॉल्व्ड विद रिलिजन, ऑन व्हाट क्राइटेरिया डिड दे बेस देयर डिसीजन टू टेक पार्ट इन अ पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप। अब देखिए रॉड ने जो है वो कहता है कि वो कौन सा चॉइस है, क्यों चॉइस करते हैं रिलीजन को एक्सेप्ट करने की, एम्ब्रेस करते हैं रिलीजन को, इसमें फिर इन्वॉल्व होते हैं, वो क्राइटेरिया क्या है लोगों का कि वो रिलीजन को कबूल करें, और ख़ास तौर पे जब रिलीजियस ग्रुप बनता है तो उसमें फिर लोग एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, डिफरेंट टास्क उसमें होते हैं, वो करते हैं और बिलीफ को मानते हैं, फिर प्रैक्टिस को मानते हैं। इसकी वजूहत क्या हैं? ये उसका बुनियादी फ़ोकस था। So the theory states that people will base a decision on the options available and then use specific criteria to make their choice. अब ये यहां पे रैशनल चॉइस थ्योरी का आपको एक कंटेक्चुअलाइज यानी इसके कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल नजर आएगा कि अकॉर्डिंग टू रॉड ने कि लोग जो है अपने डिसीजन जब करते हैं तो वो ऑप्शन देखते हैं उनके पास कौन से होते हैं, और वो जब ऑप्शन देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि उनका चॉइस क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल, if an individual has a certain amount of money, is it more rational according to their individual criteria to spend it on the demand for their wife और इन्वेस्ट इट ऑन रिटायरमेंट? तो ये एग्जांपल है कि अगर किसी हस्बैंड के पास पैसे हैं, कोई रकम है, अमाउंट है, तो अब उसका चॉइस है कि वो बीवी पे खर्च करे, उसके डायमंड पे लेने में खर्च करे, या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए उसको सेव मनी कर ले ताकि इन इन द हार्ड टाइम्स टू कम वो उसमें। तो ये एक चॉइस है जो रोडने के मुताबिक मिलती है। अकॉर्डिंग टू स्टार reasoning, humans are social creature who in general crave interaction. Thus, it makes sense that choosing a religion would also be social in nature. अब यहाँ पे स्टार का स्टांस ये है कि जो ह्यूमन नेचर है बुनियादी तौर पे वो सोशल है। इंसान जैसे कि उसको एक लफ्ज होता है ग्रीगेरियन, ग्रीगेरियसनेस इंसान में पाई जाती है, इज्तमाहियत, मिल के रहना, उसको ग्रीगेरियन कहते हैं। तो इस इंसान की जो जो बुनियादी जैसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, इकट्ठा मिल के रहता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान की जो ये चॉइस होगी कि हम मजहब को कबूल करें, अकॉर्डिंग टू स्टार्क, ये भी बुनियादी तौर पे सोशल होती है। ये इंडिविजुअल फैसला नहीं होता। ये जो सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है, सोशल वर्ल्ड में वो रहता है, उसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस होके ये चॉइस लेता है अकॉर्डिंग टू। तो इन एन एरिया वेयर देयर आर फ्यू क्रिश्चियन, फॉर एग्जांपल मैनी बुद्धिस्ट ज्यादा होंगे, क्रिश्चियन यहाँ पे कम होंगे, इंडिविजुअल मोस्ट लाइकली चूज बुद्धिज्म। यानी अगर बुद्ध ज्यादा है तो वो बुद्धिज्म की तरफ जाएगा, बिकॉज अदर इंडिविजुअल आर लाइकली टू बी बुद्धिस्ट एंड देयर आर मोर बुद्धिस्ट टेम्पल इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी देन क्रिश्चियन चर्च। द चॉइस इज एन इजी वन टू मेक। यहाँ पे ज्यादा क्रिश्चियन आते होंगे तो डेफिनेटली क्रिश्चियनिटी की तरफ जाएगा बंदा, लेकिन जहाँ पे बुद्धिस्ट ज्यादा होंगे, उनके टेम्पल ज्यादा होंगे, उनकी वहां पे इबादत हो रही होगी, तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लोग उसको ज्यादा कबूल करेंगे।
So it's an interesting field that applies to every thing people do. For example, speakers sell an idea or themselves. Mothers try to sell their children on the idea of an unpopular food based on taste, popularity, or health conscious for the family. So देखें, हम अब चॉइस की बात कर रहे हैं कि जो रैशनल चॉइस की बात कर रहे हैं, उसकी कास्ट क्या है बुनियादी तौर पे? को किस कास्ट के ऊपर वो काम कर रहा होता है? तो इसमें ऊपर उस सबसे पहले देखी जाती है कि उसकी कास्ट क्या है। अगर आप मज़हब कबूल करते हैं तो उसकी कास्ट क्या है? अगर आप मज़हब रिजेक्ट करते हैं उसकी कास्ट क्या है? तो ये कास्ट की बेस्ड है बुनियादी तौर पे कि किस तरह की कास्ट। सो सेल्स आर आल्सो कांस्टेंट व्हेन चूजिंग अ रिलीजियस प्रेफरेंस। तो रिलीजन की जो प्रेफरेंसेस होती हैं उसके अंदर भी जो आपको अपनी चॉइस में जब करना पड़ जाए तो आपको फिर उसके लिए बहुत अ, सोच विचार की ज़रूरत होती है कि किस तरह उसको कौन-सा चॉइस लिया जाए, कौन-सा चॉइस रिजेक्ट किया जाए। So Christianity, Judaism, and Islam are based on the acquisition of a place in a desired afterlife. अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि हर मज़हब में ये चीज़ कॉमन है कि इन तीनों मज़ाहिब में, जो अलामी मज़ाहिब हैं, कि जो असल लाइफ है वो हेयर आफ्टर की लाइफ है, यानी आफ्टर डेथ, और उसमें कोई ना कोई इंसान का मुकाम होना चाहिए। ये हर इंडिविजुअल का एज अ सोशल इंडिविजुअल, ये हर एक का जो भी बिलीवर है उसका इसके ऊपर यकीन होता है। सो दीज रिलीजियस सेल देमसेल्व्स बेस्ड ऑन व्हाट इंडिविजुअल विल रिसीव वंस दे डाई। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि ये जो आइडिया है ये लोगों को अपील करता है, लोग बाय करते हैं इस आइडिया को कि आफ्टर दिस लाइफ, ये जो वर्ल्डली लाइफ खत्म होगी, इसके बाद फिर अगली लाइफ शुरू होगी, वहां पे हमें रिवार्ड मिलेगा, हमें इसकी वहां पे उजरत मिलेगी, वहां पे हमें इसका बोनस मुआवजा वहां पे मिलेगा, और वो लाइफ हम ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो गुजारेंगे एज कंपेयर टू कि यहाँ पे हमें कोई ब्लेसिंग हो रही है या कोई हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हेयर आफ्टर में देख के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि इट्स बेटर, इट्स बेनिफिशियल और नॉट। ईस्टर्न रिलीजन rely more on the peace and harmony an individual can have in their corporal life. So इस थ्योरी के मुताबिक कि जो ईस्टर्न रिलीजन है, खासतौर पे बुद्धिज्म है, यहाँ पे रिलीजन आग में ताओइज्म है, शिंटोइज्म है, हिंदुइज्म है, एटसेट्रा, जो ईस्टर्न जो हमारे कल्चर में है, तो वो कहते हैं कि ये कॉर्पोरल लाइफ, कॉर्पोरल मीन कि ये जो जिस्मानी वर्ल्डली फिजिकल मटेरियल की बात होती है, जब कॉर्पोरल पोरियल की बात होती है, तो वो कहता है कि इसमें वो ज्यादा चाह रहे हैं कि हार्मनी हो इसके ऊपर ईस्टर्न रिलीजन, सिंस मोस्ट डोंट ascribe टू एन आफ्टर लाइफ। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि ये जो रिलीजन है ये एंड पे आफ्टर लाइफ के ऊपर उतना यकीन नहीं करते, बल्कि इनका यकीन है कि ये हमारी अभी जो जिंदगी है इनके अंदर पीस हो, हार्मनी हो, ऑर्डर हो और प्रोग्रेस हो। Whichever religious choice an individual makes, Stark argues, there is a specific sales pitch that has made religion attractive. कहता है कोई ना कोई वहां पे जैसे मार्केट में सेल किया जाता है, आइडियाज को बाय बाय किया जाता है, इसी तरह कोई ना कोई इंडिविजुअल जब चॉइस लेता है रिलीजन को किसी को एम्ब्रेस करने की, एक्सेप्ट करने के लिए, तो कोई ना कोई अट्रैक्शन उसके लिए होती है कि वो किस तरह उसको रिलीजन जो है वो फायदा देगा और किस तरह उसके लिए बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज जो रिलीजन का चॉइस है, अगर वो बाय ना करे कोई उसकी सोशल रेफरेंस में या प्रॉब्लम उसमें अगर हो, तो फिर सोच समझ के इस चॉइस को लोग लेते हैं, क्योंकि इट्स नॉट एन इजी टू मेक डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट चॉइसेस। सो रैशनली अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, रैशनली चॉइस इंसान लेता है बतौर अ सोशल बीइंग इन अ सोशल वर्ल्ड।